नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है हर उस सरकारी स्कीम की जो कि आपके फ़ायदे से जुड़ी है। नाजरीन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के नौजवानों के लिए एक नई पहल है। ये देश के हर नौजवान की माली हालत को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना और बेरोजगारों को हुनरमंद बनाना है। हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्किल इंडिया के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया। इस योजना में शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग के तहत स्किल सर्टिफिकेशन के साथ साथ कुछ वजीफे भी दिए जाते हैं। इस योजना का मकसद एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने के साथ साथ देश की इकॉनमी को मजबूत करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास मेहमान, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्रेटरी मिस्टर अतुल कुमार तिवारी जी। अतुल जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। आपसे हम इस योजना के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले कासिम को नेप्स पोर्टल www.apprenticeship.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जल्द ही मानेसर की एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। मैं एक मीडियम परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो उसके बाद मैंने इंटर की पीसीएम साइड से। उसके बाद हमारे दोस्तों ने सब ने मिलकर तय किया कि इंजीनियरिंग फील्ड में चलते हैं। उसके लिए हमने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं सेलेक्ट किया गया। मैंने फिर मुजफ्फरनगर गांधी पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल में डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर जैसे सभी को होता है थोड़ी हेजिटेशन थी हमें भी जॉब के लेकर। थोड़ा हम भी सोचते थे कि यार जॉब मिल पाएगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। उसके लिए हमने अपने सीनियर से बात की, अपने टीचर से बात की। तो कुछ लोग भ्रांति पैदा कर देते हैं, कुछ बताते हैं कि यार डिप्लोमा गलत कर रहे हो, कुछ कहते हैं सही कर रहे हो। तो उस सब को लेकर माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन हमने अपने टीचर से बात की, हमारे रिक्रूटमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें बताया कि अगले महीने जब हम फाइनल में आ गए, उन्होंने बताया कि अगले महीने प्लांट जो है वो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट लेने आ रहा है। तो यहाँ से सुब्रोज से एक टीम गई, उन्होंने हमें नेप्स के बारे में बताया, NAPS नेप्स पोर्टल, जिस पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद हमारी ID लॉगिन हो जाती है। उसके बाद हम कहीं भी किसी भी प्लांट में किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, जो कि हमें नेप्स के थ्रू मिलती है। ये सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है, अपने हुनर को दिखाने का भी मौका मिल रहा है और इससे जॉब्स वगैरह मिलते हैं, तो अपना काम वैसे सैलरी मिलती है, तो अपनी रोजी रोटी का एक जरिया भी है। केंद्र सरकार की ये जो योजनाएं हैं बहुत अच्छी हैं। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और इसके क्या फायदे हैं। PMKY जो है वो इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराती है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से हमारा तात्पर्य है कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की जो ट्रेनिंग होती है उसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करते हैं। उससे ज़्यादा की ट्रेनिंग हमारे ITIs में की जाती है। 6 महीने से लेकर 2 साल की ट्रेनिंग वो ITI में होती है जी। तो उस लहजे से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, जब इसकी स्कीम के 3 संस्करण अभी तक आ चुके हैं। ये पहला संस्करण था 2015-16 में, जिसमें लगभग 19,86,000 लोगों को ट्रेन किया गया। फिर 2016 से 20 में उसका संस्करण 2 आया, जिसके अंतर्गत 1,10,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। और तीसरा संस्करण 2020-22 में था, जिसमें लगभग 7 लाख लोगों को ये शॉर्ट टर्म स्किलिंग दी गई है। अतुल जी, आपने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 3 फेज़ हो चुके हैं, चौथा फेज़ ये है, तो आपसे जानना चाहेंगे किस मकसद के साथ इसको शुरू किया गया था। जैसा देखा गया कि एक कोहोर्ट, जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कोहोर्ट, जो स्कूल से ड्रॉप आउट है, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिसको ट्रेनिंग नहीं है, उस तबके के लोगों के बच्चों के लिए हम किस तरह की स्किलिंग की व्यवस्था कर पाएँ, ये हमारे PMKY का उद्देश्य रहा है जी। और इसलिए हमने ये भी पाया कि उन लोगों को लंबी ट्रेनिंग की जगह
उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करके उनको एम्प्लॉयबल अगर बनाया जाए तो ये हमारी इकॉनमी के लिए उनके लिए भी बेहतर होगा। अतुल जी, विदेशों की अगर बात करें तो इंडियन वर्कफोर्स को लेकर के जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, तो ये मिनिस्ट्री आपकी किस तरह से उसको मीट कर रही है, किस तरह से डिमांड को पूरा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विदेश में जहाँ वर्कर जाने की बात है उसको डायरेक्ट PMKY से लिंक करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमने पाया है कि ज़्यादातर जैसे हमारे ITI में जो ट्रेड सर्टिफिकेट लेके जो लोग जाते हैं उनकी भी मांग काफ़ी बाहर के देशों में है। दूसरे हमारे बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से भी लोग होके जाते हैं, पर जहाँ तक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्किल का सवाल है उसके लहजे से हमने कुछ 2-4 जॉब रोल्स में ये जरूर कोशिश की है कि हमारे प्रशिक्षित जो युवा हैं उनको बाहर में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अतुल जी, अगर हम PM गतिशक्ति मॉडल की बात करें तो ये किस तरह से प्रमोट करता है स्किलिंग के मिशन को, ये हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। PM गतिशक्ति जो है मैम, वो काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों ने एक साथ बन के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे इंटीग्रेटेड प्लानिंग और कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा। उसके अंतर्गत लगभग 200 से ज़्यादा लेयर्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा वगैरह हैं। उसमें हमने अपनी जो ट्रेनिंग सेंटर्स जो हमारे उस क्षेत्र के हैं उसको हमने डाला हुआ है जी। तो उससे क्या हुआ कि PM गतिशक्ति से हमें ये पता चलेगा कि देश के किस कोने में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहा है और उस प्रोजेक्ट से संबंधित हमें क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। सो द गतिशक्ति का उपयोग करके हम कह सकते हैं कि इट विल बी काइंड ऑफ ए स्किल ट्रिगर कि देश किस प्रदेश में एक रोड का काम आ रहा है या पोर्ट का काम आ रहा है या किसी और बड़ा काम आ रहा है, इसमें इतने लोगों की संख्या वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें इतने लोगों की स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वजह से ये होगा कि हम एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेनिंग जो देंगे उस वर्कर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दे पाएंगे ताकि वहाँ स्किलिंग भी हो और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। तो उस लहजे से गतिशक्ति हमारे लिए काफ़ी रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट होगा। ये संकल्प योजना क्या है और किस तरह से बेनिफिट कर रही है? अगर हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करें तो उनको किस तरह से ये फ़ायदा पहुंचा रही है, ये बताइए। संकल्प जो प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है उसकी कल्पना ये थी कि उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो स्किलिंग इकोसिस्टम के लिए जो आधारभूत ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा कर पाएँ। मैं उसके लिए एक उदाहरण दे के आपको बताना चाहूँगा। संकल्प के अंतर्गत हमने पहले डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमेटी की स्थापना की। महात्मा गांधी नेशनल फेलोज़ को हमने हर एक जिलों में लगाया हुआ है और उससे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाने में हमें गति मिल रही है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा PMKY से ये हो रहा है कि हमें किसी एक जिला विशेष में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और किस क्षेत्र में लोगों को स्किलिंग करने से उनको बाद में लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट के लिए फ़ायदा होगा, वो हमें पता करने में आसानी होती है। तो उससे अगर उसी तरह की जिस तरह की स्किल की डिमांड है और वो स्किल अगर हम दें तो यू कैन इमेजिन कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। उस लहजे से संकल्प हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है। जी। अगर हम बात करें मिनिस्ट्रीज़ की, आपने अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात की कि मिलके काम कर रहे हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, डिफरेंट स्टेट्स की बात करें, तो सब मिलकर कैसे काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को एक पूरी देश को इसका फ़ायदा मिल सके? तो जैसा मैंने बताया कि PMKY के 3 वर्जन आ चुके हैं, संस्करण आ चुके हैं। तो जब हमने शुरू किया तो हमारे पास कैसे ट्रेनिंग करानी चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में क्या जॉब रोल्स होने चाहिए, कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, डिमांड क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो धीरे धीरे हमने करते हुए हमने जैसे आपको बताया कि हमने डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमेटी बनाई, उसी तरह हमने बहुत सारे जॉब रोल्स बनाए जिसको क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन हमने फाइनलाइज की। फिर हमने पूरे तरह तरह की स्किलिंग देने की व्यवस्था शुरू की और हमने पाया कि इसके दौरान हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। और अब जाके हमारे पास स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस हैं और हमारे बहुत सारे स्टेट्स में स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बने हुए हैं और राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर स्किल की महिमा और उसकी ज़रूरत के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ है और लोग स्किल डेवलपमेंट की ओर थोड़े जागृत
जागरूक हो रहे हैं। अतुल जी, आपने बताया अभी आपने कोविड की बात की, अगर हम पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात करें तो क्या कुछ बदल गया है? किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट अब है? क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट बदल गई है? किस तरह के और स्किल्स में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? किस तरह के सिनेरियो में बदलाव आया है, वो बताइए। देखिए, कोविड के दौरान हमने एक कोविड के लिए कस्टमाइज कोविड केयर का एक प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को 5 हेल्थ रिलेटेड जॉब रोल्स में हमने ट्रेनिंग दी। वो वहाँ से हमारी एक नई शुरुआत ये भी हुई कि हमने उसमें थ्योरेटिकल पार्ट को कम करके प्रैक्टिकल पार्ट को ज़्यादा कर दिया, जिसको हम कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो उससे क्या हुआ कि उस ज़माने में आपको याद होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स को लोगों की ज़रूरत थी, और हम ये नहीं चाहते थे कि डॉक्टर और नर्सेज मरीजों की सेवा करते हैं, बल्कि उनका उपचार करें। तो हमारा उद्देश्य ये था कि अगर हम इस तरह से लोगों को खड़ा करेंगे तो वो लोग मरीजों का ख्याल रख पाएंगे और डॉक्टर और नर्सेज मरीजों की चिकित्सा करेंगे। तो एक फंड हमने वो किया। फिर कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि ना ही स्किलिंग बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें हुई। तो हमारे ब्लेंडेड लर्निंग का मॉड्यूल हमारा बना। दूसरा, कोविड के पश्चात बहुत सारी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरह की चीज़ों का काफ़ी प्रवेश हुआ है। और लोगों की जो ऑनलाइन असेसमेंट की व्यवस्था भी बढ़ी है। साथ ही साथ जो आज के ज़माने की बहुत सारी जो हमारी आईटॉट हुई, इंडस्ट्री 4.0 वाले कोर्स हुए, मैकाट्रॉनिक्स हो गए, तरह तरह के नए जॉब रोल भी निकले हैं, जिसको हम क्रमेण अपने ITI और बाकी कोर्सेज में उसको अंदर लेके आ रहे हैं। अतुल जी, आपने बात की ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। अगर हम बात करें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? हाउ इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट पीपल इन फ्यूचर? देखिए, अप्रेंटिसशिप जो है वो पूरे विश्व में माना जाता है कि दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्किलिंग। क्यों? क्योंकि वो लर्न वाइल अर्न। तो बच्चा जो है वो सीखता भी है और साथ साथ उसको स्टाइपेंड भी मिलता है। और पिछले वर्ष में हमने काफ़ी गणनीय प्रगति की है। जो हमारे ईयरली अप्रेंटिसशिप लगभग 3 लाख के आसपास होता था, पिछले साल हम लगभग 6 लाख के पास करके लेकर आ पाए हैं। और अप्रेंटिस के लिए अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, जो सिर्फ स्किलिंग से सीमित नहीं है। स्किलिंग से सीमित अगर मैं बात करूं तो हमने अप्रेंटिस की जितनी सारी चीज़ें उसको हमने बिजनेस फ्रेंडली बनाया और अपनी पोर्टल हमने सुधार के लेके आए हैं। तो जो हमारे रूल्स गाइडलाइंस में चेंज गई तो वो हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जैसे UGC ने निकाला गाइडलाइंस फॉर अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री कोर्सेज, तो हायर एजुकेशन में भी अप्रेंटिसशिप जो 1 सेमेस्टर अप्रेंटिसशिप कर ले या इंटर्नशिप कर ले, उसकी भी अभी काफ़ी प्रचलन हो गया है। और अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो उस लहजे से देखा जाए तो डिग्री अप्रेंटिसशिप हुआ या डेजिग्नेटेड ट्रेड अप्रेंटिस हुए या ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिस हुए, सब में काफ़ी गणनीय प्रगति हुई है और इससे ज़्यादा भी प्रगति होगी। अतुल जी, विदेशों में इंडियन वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री किस तरह से इस तरफ काम कर रही है, लोगों को एम्पावर कर रही है? हाँ, जहाँ तक मेरा विचार है कि आपका तात्पर्य कन्वर्जेंस से है। तो कन्वर्जेंस स्किलिंग करने के लिए हमें स्किलिंग इकोसिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया, जब हमने शुरुआत की थी तब वो इतनी सारी चीज़ें नहीं थी। तो अगर आप उसको कॉमन वे में, अगर आम आदमी के लहजे में अगर देखना चाहें, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम स्किलिंग कराएंगे क्या। ठीक है। तो उसका भी एक नियम होना चाहिए, उसकी एक परिमिति होनी चाहिए, समय कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं जॉब रोल्स। तो ऑलरेडी हमारे पास लगभग 4000 से ज़्यादा जॉब रोल्स बने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से आधारित। उसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए NSQF 1 है या 2 है, 3 है। तो जैसे 3 होगा, मान लीजिएगा क्लास 12वीं का इक्विवेलेंट अपने माना, तो NSQF 4 हो गया, वो इंटरमीडिएट स्टेज का हो गया। इस तरह से एक फलक वो बना। दूसरा हमने बताया कि हमारी एक रेगुलेटर NCVT बना हुआ है। तीसरा एक कॉमन कॉस्ट नॉर्म हमने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि स्किलिंग में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर क्या ट्रेनिंग देनी है, उसके कॉस्ट होगा, उसका हम कैसे मेज़र करेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, ये सारी व्यवस्था बनी हुई है। हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की और गाँव के नौजवानों को किस तरह से इसके ज़रिए एम्पावर किया जा रहा है, ये बताइए। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत सारे मंत्रालय काम करते हैं।
जैसे रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप लें तो काफ़ी उसमें वहाँ पे काफ़ी काम होता है और भी मंत्रालय काम करते हैं। जहाँ तक हमारा विषय है, हमारे हम जो स्किलिंग कोर्सेज जो करते हैं उसमें एक अभिन्न पार्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के बारे में। और अभी हाल में हम लोगों ने पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बना के, जिसको हमने पूरा री राइटिंग करके सारी ITI कोर्सेज में शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज, जन शिक्षण संस्थान कोर्सेज उन्होंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि हमारी एक संस्था है निस्बर्ड, उसके अंतर्गत भी हमारे लोगों के लिए स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और हम चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन हो ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बट अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम सारी व्यवस्था तो हम करा ही सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी कि और भी व्यवस्थाएं रहें। बैंकिंग से कैसे लिंकेज होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बन सकता है, एंड देयर इज ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ रिस्क टेकिंग। तो जितना हमें संभव होता हो तो हम सिखाते हैं। नौजवानों को स्किल किया जा रहा है, स्किल इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि तमाम नौजवानों को रोज़गार मिल सके, कोई बेरोज़गार ना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे इंडियन इकॉनमी को भी बूस्ट मिलता है। किस तरह का फ़ायदा इंडियन इकॉनमी को मिलेगा वो भी बताइए। देखिए, जहाँ जो कोई अगर हमारा लक्ष्य है इंडिया विजन 2047 कि हम एक मुकाम पे पहुँचे, तो उसके लिए हमें हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस तभी इम्प्रूव हो पाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड तभी हो पाएंगे जबकि उनको स्किलिंग हो पाए। स्किलिंग तभी हो पाएगी जब एजुकेशन स्किलिंग टुगेदर रहेगी, और इतने लोगों को इतना सामर्थ्य पैदा करेंगे ताकि लोग स्किल लेके एम्प्लॉयबल रहें, प्रोडक्टिव रहें और इकॉनमी को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो उस वजह से स्किलिंग इज़ फंडामेंटल to the growth of Indian economy, to the height which is destined to be। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम सब लोग इस लहजे से अगर सोचें और अपना अपना काम करें तो निसंदेह हमें स्किलिंग से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं तो चाहूँगा कि स्किलिंग जो है वो सिर्फ एक पढ़ने का विषय नहीं है, न एक लाइवलीहुड का विषय है, ये हमारे जीवन का अंग है। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को PMKVY पोर्टल पर कब और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप PMKVY के तहत फ्री ट्रेनिंग और जॉब ले सकते हैं।
इस योजना के तहत देश के बेरोजगार नौजवानों को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स जैसे 40 से ज़्यादा टेक्निकल एरियाज़ में ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही नौजवानों की एलिजिबिलिटी के मुताबिक उन्हें रोज़गार मुहैया कराया जाता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अतुल जी, आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े तमाम पहलुओं पर बहुत अहम जानकारी दी और जो लोग भी अब PMKVY के तहत खुद को रजिस्टर कराना चाहते हैं वो अब आसानी से करा पाएंगे। आपने जो हमें समय दिया और जो जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई सरकारी स्कीम की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।